बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5/3 का अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 20 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये सवाल के बारे में आपको बता दूं, ये दिखने में तो बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे हो जिसे लिखा हुआ है, लगभग इसमें आधा बोल इसमें खपत हो गई है। तो दिखने में तो खतरनाक सवाल है, लेकिन ये उतना खतरनाक है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो 1 या 2 लाइन में सॉल्व होने वाला है। इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें हमने क्या करना है, सवाल को पहले ढंग से समझना है और समझ के उसको फिर लिखना है और उसको सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे सिर्फ 1 या 2 लाइन में सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये रहा सवाल आपके सामने, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है। आलू दौड़ मींस कहीं जमीन में आलू रखे हुए हैं, उनको पकड़ना है, तो वो आलू दौड़ कहलाती है। तो जमीन पे कहीं पर आलू रखे हुए हैं, ठीक है, एक जमीन में आप बना देता हूं इस ढंग से, आलू रखे हुए हैं जमीन में। एक प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है, आलू दौड़ हो रही है और जहां से दौड़ स्टार्ट हो रही है वहां पर एक बाल्टी रखी है। सपोज यहां पर वो जगह है, यहां पर मैं मान लेता हूं वो बाल्टी यहां पर रखी हुई है इस ढंग से, ठीक है। अब ये बाल्टी रखी हुई है इस ढंग से, ठीक है। देखिए जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहां पर कहीं पर पहला आलू रखा गया है, यहाँ पहला आलू P1 रखा गया, पोटैटो P1 रखा गया है, जिसकी दूरी के बाल्टी से कितनी है, 5 मीटर है। कितनी मीटर भाई, 5 मीटर है। अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि इसके बाद जितने भी आलू रखे गए हैं वो एक दूसरे से 3-3 मीटर की दूरी पर क्या रखे गए हैं। कैसे, देखिए ये हो गया। इसके बाद जो दूसरा आलू है वो इसके 3 मीटर की दूरी पर है, यानी कि P2 है, 3 मीटर। फिर इस ढंग से आपका फिर P3 होगा, वो भी 3 मीटर। फिर ढंग से P4 होगा, वो भी 3 मीटर। इसी ढंग से आगे करते करते सब 3-3 मीटर की दूरी पर सारे क्या रखे हुए हैं, आलू रखे गए हैं। इस रेखा में टोटल 10 आलू रखे हैं, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक लास्ट तक कितना है, ये P10 है। 10 आलू इसमें टोटल रखे हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना शुरू करती है, निकटतम आलू को उठाती है, यानी कि यहां से अब वो दौड़ स्टार्ट करती है और निकटतम आलू को पहले उठा, यानी कि 1 बाय 1 करके उन्हें आलू उठाना है। ऐसे नहीं कि पहले यहां भागी फिर यहां से ये वाला आलू उठाएगी, या फिर यहां भागी ये वाला आलू उठाएगी, ऐसा नहीं। 1 बाय 1 करके निकटतम आलू को उठाती है, दौड़ जाती है, आलू को उठाती है, ठीक है, और दौड़कर वापस आकर बाल्टी में डालती है, यानी कि यहां दौड़ेगी, इस P1 आलू को उठाएगी, बाल्टी में डाल देगी। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, यानी कि इस वाले P2 को उठाने के लिए फिर वो दौड़ती है और उसे उठाकर फिर वापस बाल्टी में आके उसे डाल देती है। फिर इसी ढंग से फिर वापस जाएगी P3 को उठाने के लिए, फिर यहां वापस आएगी P4, फिर वापस, फिर P5, फिर वापस। ऐसे करते करते वो P10 तक जाएगी और फिर वापस को वापस क्या करेगी, बाल्टी में डालेगी। और ऐसा वो तब तक करती है जब तक कि सारे 10 आलू बाल्टी में ना आ जाए, यानी कि उसको सारे के सारे 10 आलू क्या करने, बाल्टी में जाके डालने हैं, ठीक है। तो बताइए इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। यहाँ पर एक्चुअली दूरी निकालनी है कि उस जो लड़की जो आलू उठा उठा के ला रही, वापस जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, तो ऐसे करते वो टोटल कितनी दूरी तय करती, ये हमने निकालना है, ठीक है। तो निकालने के पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले चरण में देखिए जब वो यहाँ बाल्टी से यहां तक जा रही है, तो पहले देखिए वो 5 मीटर की दूरी तय कर रही है। कितने मीटर दूरी तय कर रही है, 5 मीटर की दूरी तय कर रही है। यहां से वो यहां तक गई 5 मीटर, और फिर इस आलू को उठा के फिर यहां लाएगी, तो फिर 5 मीटर और चलना पड़ेगा ना, तो 5 ही चलिए, 5 चलिए, तो यानी कि 10 मीटर। तो यहां पर लिखना पड़ेगा, मैं वैसे लिख देता हूं फिलहाल, प्रथम चरण में तय दूरी, प्रथम चरण में तय जो दूरी होगी कितने, 5 और 5 कितनी आएगी, 10 हो जाएगी, यानी कि 10 मीटर। यहां ऐसे 5 पे 10, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, जब वो इस आलू को उठा के वापस इसमें डालेगी तो ये एक पहला वाला आलू इसमें आ जाएगा, और फिर वो P2 को उठाने जाएगी, तो फिर 5 ये चलेगी, फिर 3 ये चलेगी, तो 5 और 3 8, और फिर इस P2 को उठा के फिर बाल्टी में जाएगी, तो यानी कि 8 भी इधर को चलेगी, यानी कि 16। तो ये 8 और 8 16। तो द्वितीय चरण में जो तय दूरी होगी कितनी होगी, 16 मीटर, ठीक है। फिर तृतीय चरण में देखिए आप लोग, यहां देखिए, यहां से या तो 8 16 हो ही रहा था। अब इसके बाद देखिए 5 और 3 8 और 3 11, यहां पर यानी कि P3 को उठाने के वो टोटल 11 किलोमीटर चलेगी, और फिर 11 वापस आएगी 11 मीटर, तो यानी 11 11 22। फिर चतुर्थ चरण में
ध्यान देखिए, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, यहां 14 चल रही है, तो फिर 14 जब यहां जाएगी फिर 14 फिर वापस आने में लगेगा, तो यानी कि 28। तो इसी ढंग से और भी जितने चरण है सारे सब में वो 10 16 22 28, तो यानी कि जो तय दूरी के जो पद होंगे हमारे पास, तय दूरी के जो पद होंगे वो क्या होंगे, 10 16 22 28, ऐसे करते करते आगे तक भी होंगे, 10 तक हमें पता नहीं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए आप, 10 है 6, 16 6, 22 6, 28 है 34 है 40 ढंग से, तो इसमें आप देखिए समांतर श्रेणी बन रही है, तो सिंपल है a बराबर 10 और d बराबर 16 में से 10 गया 6, 22 में 16 गया 6, 28 में 22 गया 6, तो a बराबर 10 और d बराबर 16, d बराबर 6। अब हमें निकालना क्या, सिंपल हमने क्या निकालना कि बताइए इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो यानी हमको सबको जोड़ निकालना, ये सब जोड़ना ही तो है, 10 मीटर 16 मीटर 22 मीटर 28 34 सबको जोड़ना है, तो कहां तक है 10, यानी कि हमने 10 पदों का योग निकालना है, सिंपल वो 10 पद ही है, 1 2 3 4 5 लास्ट तक वो 10 पद है, ठीक है। तो यहां पर मैं यहीं पर सीधे यहां पर मैं एक, ये तो इतना आपको मेरे को समझाने के लिए मुझे करना पड़ा, वरना ये एक लाइन में हो रहा था। तो यहां पर हो जाएगा 10 पदों का योग, यानी कि S10 बराबर 10/2 2 इंटू ए माने 10 प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मुला होता है ना, फॉर्मुला आपको पता होना चाहिए, इंटू डी, और डी के माने 6। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे ये कहां से लिख दिया, तो बच्चों ये सिंपल सी बात है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में ये सारी चीजें रखी हुई, ठीक है। तो ये हो जाएगा S10 बराबर 10/2 गुणा, अंदर कितना आ गया, ये 10 दूनी 20 हो गया, प्लस ये 10 में से 1 गया 9 और 9 6 9 चौके 54, तो ये हो जाएगा 10/2 गुणा गया 54 प्लस 20 हो जाएगा 4 का 4 और 5 2 7, ठीक है, 2 पंजे 10, तो ये बचा होगा 5 गुणा गया 74, जो कि आपका आएगा 5 को 20 और 5 7 35 और 2 37 370, तो S10 बराबर 370 मीटर, ये मीटर जरूर लिखना पीछे से, और इसमें नंबर कट जाते हैं। तो यानी कि वो जो प्रतियोगी है वो यहां से लेकर के जब लास्ट वाला आलू उठा करके बाल्टी में डालेगी, तो तब तक वो टोटल जो दूरी तय करेगी वो कितनी करेगी, 370 मीटर। तो कहने का मीनिंग यहां पर ही क्या है, ये सिंपल से यहां पर S10 पदों का योग हमने निकालना था, बस इतना ही था इसमें, लेकिन जो इतना मुझे ये करना पड़ा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करना पड़ा। जब आप समझ जाओगे तो आप भी इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, एक लाइन में सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो था ना बहुत सिंपल सवाल, बहुत छोटा सवाल था ना, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको विकसित करने के लिए, उसको उसमें इनहेंसमेंट लाने के लिए ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो और ये सवाल पसंद आएगा, तरीका पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 10th क्लास तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर मटेरियल लाते रहते हैं, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के बीच में कहीं दिया गया है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप मुझे चाहे तो डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि कॉल में उठा नहीं पाता हूँ, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन में, एक नई प्रश्नावली 5 नंबर जो चौथी होगी प्रश्नावली, उसमें मिलते हैं, उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो जल्दी आऊंगे नए क्वेश्चन और नए ज्ञान के साथ, तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।